हेलो बच्चों, अभी तक हम थ्योरी क्लासेस कर रहे थे। अब थ्योरी क्लासेस में हमारा कोर्स जो है काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है और अब हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और फिज़िक्स जो है एक्सपेरिमेंट के बिना तो एकदम अधूरा ही है। तो जब तक हमें एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं होगी तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिज़िक्स में अगर एक्सपेरिमेंट सिलेबस की बात करें तो पूरे एक्सपेरिमेंट सिलेबस को मैं आपसे शेयर करूंगा। और एक्सपेरिमेंट सिलेबस को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है वो बर्नियर कैलिपर्स का है। और बर्नियर कैलिपर्स को हम किसी बहुत स्मॉल स्केल मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं। मेज़रमेंट हम कई तरीके के फिजिक्स में करते हैं, कुछ मैक्रो करते हैं, कुछ माइक्रो करते हैं। तो माइक्रो और माइक्रो में अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जब हम बहुत छोटे स्केल पर मेज़रमेंट किसी भी चीज़ का करते हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक आपके मेज़रमेंट में एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक एक्सपेरिमेंट करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो बहुत छोटे स्केल पर जब हमें किसी चीज़ को मेज़र करना होता है तो हम फिर कुछ एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं, उन्हीं में से ये एक बर्नियर कैलिपर्स है। पहले थोड़ा इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। इसमें दो तरीके के जॉज होते हैं, इनको हम एक्सटर्नल जॉज बोलते हैं और इनको हम इंटरनल जॉज बोलते हैं। एक्सटर्नल जॉज जो होते हैं वो किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी के आउटर जो है किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी के आउटर डायमीटर को फाइंड आउट कर सकता है। किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी के आउटर डायमीटर को फाइंड करने के लिए हम एक्सटर्नल जॉज का यूज़ करेंगे। इंटरनल जॉज किसी भी हॉलो सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करना तो हम उसके इंटरनल जॉज को यूज़ करेंगे लाइक दिस। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करेगा। इसमें एक और चीज़ है, ये स्टिक किसी भी छोटे सिलेंडर का डेप्थ मेज़र कर सकती है। तो इसको हम इस तरीके से रखते हैं और जॉज को पहले खोल लेते हैं। ये खोल लिया और फिर ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, इसको हम धीरे धीरे करके कम कर लेते हैं। ये ऐसे करके कम हो जाता है, ये अब कम हो गया, ये बिल्कुल इससे टच कर रहा है। अब हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो देखा जाए बेसिकली ये सब बर्नियर कैलिपर्स के एप्लीकेशन है। बर्नियर कैलिपर से किसी भी कॉइन का डायमीटर भी फाइंड आउट करा जा सकता है। ये इस तरीके से हम इसको फंसा लेते हैं और ये जो है डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकता है। तो ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करते हैं। तो बर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे पहले उसको समझना होगा कि उसमें कितने तरीके के स्केल होते हैं। तो बर्नियर कैलिपर्स में दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है बर्नियर स्केल। अगर हम इसमें जाएं तो ये मेन स्केल है ये वाला, और यहाँ पर इस जगह पर ये बर्नियर होता है, बर्नियर स्केल होता है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर ये बर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है जिसको मैंने बनाया है। ये मेन स्केल और ये बर्नियर स्केल है। अब मेन स्केल और बर्नियर स्केल में रिलेशन आपस में क्या होता है? तो पहली बात तो इसमें मैंने दो टर्म यूज़ करी, MSD और BHD। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीज़न और BHD का मतलब होता है बर्नियर स्केल डिवीज़न। 1 MSD 1 mm के बराबर होता है और यहाँ पर 10 BHD 10 बर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होते हैं। और यहाँ पर 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा? 0.9 mm के बराबर होगा। मतलब दो तरीके के स्केल हैं, एक मेन स्केल है एक बर्नियर स्केल है। मेन स्केल में एक डिवीज़न 1 mm के बराबर होता है और बर्नियर स्केल में एक डिवीज़न 0.9 mm के बराबर होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम जितना कम से कम मेज़र कर सकता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। यहाँ पर हमें हर एक रीडिंग में लीस्ट काउंट यूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए हमें लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? उसका एक फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 mm के बराबर होता है, तो ये 1 mm हो गया। और जो है 1 BHD 1 बर्नियर स्केल डिवीज़न 0.9 के बराबर होता है, 0.9 के बराबर होता है।
तो यहाँ पर 0.9 mm। तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट आएगी वर्नियर की वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वर्नियर कैलिपर्स कम से कम 0.01 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर सकता है। तो ये बात हो गई वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स की, वर्नियर कैलिपर्स के डिविजन्स की, वर्नियर कैलिपर्स के स्केल की और वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से किसी स्फेरिकल बॉडी के डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। तो आप सबसे पहले एक मैनुअल को खरीद लीजिए, जो भी आपके स्कूल में मैनुअल चल रही है, आपके स्कूल में जिस तरीके का भी जो भी मैनुअल लगाया गया उसको आप पता कर लें या मुझसे संपर्क कर लें, मैं आपको बता दूंगा, कांटेक्ट कर लें और मैं वैसे मैसेज डाल दूंगा, उससे आपको पता चल जाए। एक मैनुअल खरीद लीजिए, बिना लैब मैनुअल के आप एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नोट नहीं कर पाएंगे। तो एक मैनुअल खरीद के इसका जो बेसिक है वो पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में इसका पोस्ट करूंगा और उसमें आपको ये बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर्स को कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।